दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा रवाना हो चुके हैं। राज्यसभा के लिए कल वोटिंग होनी है, चुनाव होना है राज्यसभा चुनाव के लिए। हरियाणा की 2 सीटों पर वोटिंग होनी है और कांग्रेस के विधायकों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख को लेकर इस वक्त ज्यादा चर्चाएं हैं। तो दिल्ली के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, वो रवाना हो चुके हैं चंडीगढ़ के लिए और आज शाम तक ही या कुछ देर के बाद ही चंडीगढ़ पहुंचने की पूरी संभावना है कांग्रेस के विधायकों की, जो अभी रायपुर में थे। और अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रवाना हो चुके हैं, कांग्रेस के विधायकों को लेकर क्या खबर है अभी? क्या वो वहां से चल दिया रायपुर से? देखिए नासिर, सबसे पहले अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं, शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। वहीं बाकी के जो कांग्रेस विधायक है जो रायपुर में मौजूद है, वहां पर 28 कांग्रेस के विधायक है, वो अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगे। उनको समय 5 बजे का दिया था, चार्टर प्लेन से 5 बजे रायपुर से रवाना होंगे। जाएंगे कहाँ, ये अभी तक उन विधायकों को भी नहीं पता। 2 जगह पर व्यवस्थाएं की गई है। एक व्यवस्था सभी विधायकों के लिए चंडीगढ़ में की गई है, एक 5 स्टार होटल में सभी विधायकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। जो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था है इन विधायकों के लिए, वो दिल्ली में की गई है। दिल्ली में राजस्थान भवन के 40 कमरे इन विधायकों के लिए बुक किए गए। अच्छा। अब ये विधायक जाएंगे कहाँ, ये अब से थोड़ी देर बाद वो लेकिन अनिल, इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ आ रहे हैं तो शायद विधायक भी चंडीगढ़ ही आए। देखिए, बिल्कुल पहले कार्यक्रम यही था, पहले यही कार्यक्रम तय किया गया था कि सभी विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में 5 स्टार होटल में बाकायदा सभी के लिए रूम भी बुक कर दिए गए थे। मैसेज दिया गया था कि सभी विधायकों को एक साथ रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस पार्टी को लगा कि चंडीगढ़ से ज्यादा बेहतर, ज्यादा सेफ राजस्थान भवन दिल्ली हो सकता है, तो इसलिए दोनों ही जगह पर व्यवस्थाएं की गई है। अब थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि विधायक कहां पर जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए 28 विधायक तो वो हो गए, एक विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए। अब बच गए 2 विधायक। किरण चौधरी दिल्ली में थी, वो सीधा चंडीगढ़ आएगी। 30 विधायक हो गए। 31वें विधायक है कुलदीप बिश्नोई। उनको लेकर एक बड़ी बात नासिर ये है, आप इस खबर को ब्रेक भी कर सकते हैं, अभी तक कुलदीप बिश्नोई को राहुल गांधी से मिलने का टाइम नहीं मिला है। राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कुलदीप बिश्नोई को समय नहीं दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, कुछ घंटे बचे हैं राज्यसभा चुनाव के। अब देखना है शाम को, देर शाम को, क्या कुलदीप बिश्नोई की राहुल गांधी से मुलाकात होती है, क्या राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई को मिलने के लिए बुलाते हैं। अगर राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई को मिलने के लिए नहीं बुलाते, तब कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तो नासिर साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट देंगे और पार्टी से बड़ी अंतरात्मा की आवाज। शायद अनिल, बहुत संक्षेप में, कि कुलदीप बिश्नोई सिर्फ ये उनका एक आखिरी चांस उन्होंने अपने लिए रखा हो कि अगर राहुल गांधी से मुलाकात हो गई तो कांग्रेस, और राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई तो फिर कांग्रेस से अलग, शायद इसके बाद बड़ा फैसला भी सामने आ जाए। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जो भी फैसला लेंगे, मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी है, लेकिन जो भी फैसला लेंगे उनके लिए इतना आसान फैसला नहीं रहने वाला। कुलदीप बिश्नोई ने आलाकमान के पाले में गेंद डाल दी थी कि राहुल गांधी मुझसे बात करें, मैं उनसे बातचीत करूंगा, सारी बातें होगी और राज्यसभा की मैं घोषणा उसके बाद कर दूंगा। लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने उनसे बातचीत नहीं की, मिलने का समय नहीं दिया। अब एक तो ये देखना होगा कि क्या शाम को समय मिलता है। दूसरा, कांग्रेस आलाकमान के कौन से बड़े नेता राहुल गांधी से, माफ कीजिएगा, कुलदीप बिश्नोई से बातचीत करते हैं, बीच का क्या रास्ता सुलझाते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई की या राहुल से मुलाकात नहीं होती, या जो दूसरे नेताओं से बातचीत के आधार पर कुलदीप बिश्नोई संतुष्ट नहीं होते, फिर कुलदीप बिश्नोई क्या कदम उठाएंगे, वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि जैसा आपने कहा कि निर्दलीय की तरफ वो जा सकते हैं, वो एक काफी बड़ा कदम कुलदीप बिश्नोई के लिए हो जाएगा। अगर कुलदीप बिश्नोई ऐसा कदम उठाते हैं, तब कांग्रेस में फिर उनकी राजनीति की संभावना न के बराबर बच जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए अनिल। और एक अहम खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके लिए 2 जगहों पर इंतजाम है, दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में भी। अब जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, तो उससे संभावना ये जताई जा रही है कि शायद कांग्रेस के विधायक भी सीधे अब चंडीगढ़ ही आए, क्योंकि कल चुनाव होना है, कल वोटिंग डलनी है, वोट डलने हैं। सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। इसके साथ ही जो विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई, उनको अभी तक वक्त नहीं मिला है राहुल गांधी से मिलने का, और वो अभी इसी पर थे कि राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हो जाए, राहुल गांधी मिलने मुझसे तो फिर मैं क्लियर कर दूंगा कि मेरा वोट कहां जाना है।
फिर वो खुलकर बता देंगे कि कहां जाना है। और अगर मुलाकात नहीं हुई तो शायद फिर वो संशय वाली बात रहेगी कांग्रेस के लिए कि कुलदीप बिश्नोई का वोट कहां जाए। किरण चौधरी भी रायपुर नहीं गई थी, लेकिन उनको लेकर यही कहा जा रहा है कि वो पार्टी से हटकर वोट नहीं करेंगी। तो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत किरण चौधरी समेत 30 विधायकों पर तो अपने आप को मजबूती से रखे हुए हैं। एक विधायक जो कुलदीप बिश्नोई है, उनको लेकर संशय कांग्रेस के नेताओं में जरूर होगा। वहीं बलराज कुंडू का फैसला क्या होगा, इस पर भी निगाह होंगी।